अच्छा, so first of all, I would like to tell you that इसमें है, आपको एक टेम्पलेट सिखाया जा रहा है। इस टेम्पलेट के अंदर इस तरह से है कि जब आप इस टेम्पलेट को याद कर लेंगे, ये लिख के दिखा देंगे, तो फिर आप डिफरेंट टॉपिक्स को इसके अंदर एडजस्ट कर सकते हैं। यानी आपको कोई भी टॉपिक आ जाएगा तो फिर आप जो है इसको मैनेज कर सकते हैं। लाइक ये इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ है, ये आपको टास्क में कोई भी ऐसे आ जाए, जब आप इसको लिखेंगे तो मेरे पास लाइन पर मौजूद है मेरी स्टूडेंट जिन्होंने पहले भी आर्ट्स का पेपर दिया था, उससे पहले भी मेरे काफी सारे आर्ट्स स्टूडेंट ने पेपर दिया है। तो जो भी इस टेम्पलेट को करता है तो उसको 5 से ऊपर बैंड्स मिलते हैं, ठीक है मुश्किल। तो इसमें हमने तरीकाकार क्या करना है, एक तो इसको जब वर्ड में टाइप करके तो मैं इसकी और भी आपको फॉर्मेशन बना के सेंड कर सकता हूँ, जिसमें इसकी पैराफ्रेजिंग करके तो ये चेंज हो जाएगा ताकि हर स्टूडेंट का नया लगे। तो जैसे आप दोनों में से एक स्टूडेंट इसको सिलेक्ट कर लेगा कि ये मैं कर लेता हूँ, ये कर लेती हूँ, तो फिर उसके बाद जो है जो है वो आप इसको सेट करके जो है वो मुझे लिख के दिखाएंगे डिफरेंट एसेस के ऊपर, तो इसको मैनेज करेंगे। अब नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द प्रोसेस दैट हाउ you will use this template for writing task 2. So, as a matter of as a member of this society, I have been moving around and engaging with many individuals from various cultural and civilizational strata. I have been monitoring people's behavior, attitudes, and trend towards various facets of life during this time. As a matter of fact, every person has a different perspective on various aspects of life, depending on their beliefs and ways of viewing the world from the vantage point of their own knowledge and experience. अब इसमें ये जो लिखा गया है इंट्रोडक्शन, ये कॉमन बना दिया गया है कि किसी भी कोई भी आपको टॉपिक आता है उस पर आपने लिख देना। फिर यहाँ पर इस जगह पर आपने अपना वो वाला टॉपिक लिखना है जो आपको राइटिंग क्लास में फॉर एग्जांपल आता है। यानी अगर आपको लिखा आ जाता है कि फॉर एग्जांपल मैं टॉपिक बोल रहा हूँ कि शुड वेल्दी नेशंस हेल्प द पुअर नेशन विद सच थिंग्स एज फूड एंड एजुकेशन, क्या अमीर कौमों को गरीब कौमों की फूड और एजुकेशन से मदद करनी चाहिए। अब इसमें दो बातें हैं, मदद करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो आप यहाँ पर लिखेंगे अपनी अपनी व्यू पॉइंट, यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे आप लिखेंगे कि आई आई वुड लाइक टू I would like to say that the rich nations should help the poorer nations with such things as food and education. तो ये आपकी थीसिस स्टेटमेंट बन जाएगी, यानी आपका इंट्रोडक्शन मुकम्मल हो जाएगा। और जब आप यहाँ पर ये वाली लाइन लिखेंगे तो ये वाली जो लाइन है वो आपका जो भी टॉपिक आया है वो उसके ऊपर इम्प्लीमेंट हो जाएगा। सर वन क्वेश्चन। सर मीन जो ये इंट्रोडक्शन है, ये हमने याद करना है और किसी भी ऐसे में इसको हम राइट कर सकते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, जो हमारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो खुद से राइटिंग कंपोज नहीं कर सकते, ये उनके लिए बेहतरीन टेम्पलेट है। और यानी इसको हम कहते हैं कि ये आजमूदा टेम्पलेट है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने टेस्ट दिया है और उनके 5.5 5 यानी 5 से ऊपर आते हैं। अगर आप इसको अच्छी तरीके से मैनेज कर लेते हैं, आप बार बार मुझे ये प्रैक्टिस करके 2-4 टॉपिक्स पे लिख के दिखा देंगे तो फिर ये ओके हो जाएगा और मैं आपको गो अहेड बोल दूंगा कि अब आप इसको एडजस्ट करना सीखें। जो अभी हमने चीज सीखी है, हमने इसको पहले पैराग्राफ को याद किया, यहाँ पर थीसिस स्टेटमेंट लिख दी, यानी अपना व्यू पॉइंट लिख दिया। जो मर्जी टॉपिक आया है उस टॉपिक को पढ़ना है और उसके बाद उस पर सोच के ये देख लेना कि हमने क्या लिखना है, उसकी फेवर में लिखना है, उसके अगेंस्ट लिखना है, ठीक है। इसके बाद ये वाले वर्ड्स नहीं लिखने, ठीक है ना। ये तो आपको पता है ना, ब्रैकेट में ये आप लोगों के लिए इंस्ट्रक्शन लिखी है, यस तो सर। राइट दीज वर्ड इन द ब्रैकेट, थीसिस स्टेटमेंट, राइट टॉपिक इन ओन वर्ड्स।
तो यहाँ पर आपने टॉपिक को अपने अल्फाज में लिख देना है जो भी आप चाहें। उसके बाद राइट सर। ये लिखने के बाद यस इफ यू टेक अप, यहाँ पर आप 2 4 5 लाइनें अपनी मर्जी की लिख देंगे। ये जो खाली लाइनें छोड़ी हैं मीन्स ये इसी टॉपिक मकसद से के, रिलेटेड। हाँ टॉपिक मीन्स से रिलेटेड आप यहाँ पर लिख देंगे। और आगे फिर वही आपको रेडीमेड चीज आ गई कि yet yet if we take a bird's eye view of society we will learn about life's harsh truths and reveal to us the aforementioned reality। यानी ये जो ऊपर रियलिटी लिखी है उसके बारे में ये बात ऑटोमेटिक पहले से ड्राफ्ट कर दी गई है। आपकी जो ऊपर वाली बात है उसको यहाँ पर जनरल में डिस्कस कर दिया गया है, ताकि कोई भी टॉपिक होगा तो आप ये वी कैन नॉट डिस्प्यूट दिस undeniable truth about life and all of its related features. The illustration and evidence of my assertions are provided in the case below। नीचे आपने एग्जाम्पल देने के लिए हो गया। To exemplify, I would like to use the fact that life's realities are demonstrating the aforementioned fact that the dilemma in question is an accurate example that is truly proved true in our day-to-day lives, and we can see it with our naked eyes everywhere we go। This example is justifying, यानी नीचे जो हम एग्जाम्पल देने जा रहे हैं, this example is justifying the aforementioned proclamation from the crust of everyday life and facts associated with our lives as well, ultimately proving my point on the aforementioned facts and reasons। यहाँ पर हमने एक वर्ड को चेंज करना है, ये बार बार aforementioned आया, ठीक है, तो aforementioned की जगह हम लिख सकते हैं above discussed, ठीक है ना, above mentioned, तो इसको हमने इस तरह के अल्टरनेट वर्ड से चेंज कर देना। उसके बाद आपने यहाँ पर नीचे अपनी एग्जाम्पल क्या लिखनी है, एग्जाम्पल। अब वो एग्जाम्पल आप टॉपिक के मुताबिक कोई ना कोई बना देंगे कि जी रिच नेशंस को पुअर नेशंस की हेल्प करनी चाहिए। तो जैसे आप यहाँ पर एग्जाम्पल देते हैं, जैसे देर आर लॉट्स ऑफ एडवांस्ड कंट्रीज लाइक अमेरिका, Canada, UK, they help the poor countries like Bangladesh, India, Pakistan, and in this way these countries have developed now and they can manage themselves। ठीक है, इस तरह करके आपने यहाँ पर 2 3 लाइनें और लिख देनी है। इससे क्या हो गया कि जो हमारा टॉपिक ऊपर था हमने उसके मुताबिक एक एग्जाम्पल यहाँ पे फिट कर दी, सेट कर दी, उसमें थोड़ी बहुत आप गलतियां करेंगे वो चल जाएंगी। उसके बाद ये आपका कंक्लूजन आ गया। आफ्टर थॉरली delving into the matter, I am forced to draw the conclusion that the subject stated verdict has been validated in light of the aforementioned facts, logical argument, and illustration। The same facts have also been demonstrated by the above debate above। I mean to say that we have handled one topic and I have given you example of the topic that which countries should help the poor countries with such things as food and education। तो अब आपके क्वेश्चंस का टाइम है। अब आप 1 by 1 क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि सर इससे इसको हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। जैसे आप में से एक स्टूडेंट ने कहा है कि मैं इसको टाइप करके भेजूंगी, जब वो मुझे टाइप करके भेजेंगी तो मैं इसको चेंज कर दूंगा। एक स्टूडेंट यही वाला कर लेगी और एक स्टूडेंट को वो चेंज मिल जाएगा वर्ड में टाइप शुदा, और वो फिर उसके मुताबिक उसको नए टॉपिक पे सेट करके मैं एक टॉपिक दूंगा आप लोगों को, उस टॉपिक में फिट करके आप मुझे सेंड करेंगे। तो फिर मैं देखूंगा कि आप कितना अच्छा इसको हैंडल कर रहे हैं और वो इंशाल्लाह ताला 5 की बजाय 6 बैंड्स भी आ सकते हैं। जी यस सर, सो इफ यू क्योंकि वांट टू प्रैक्टिस आस्क। जब करेंगे फिर हाँ जी 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 बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा। जी एंड ऐसे सर ही है। वो जो कंक्लूजन जो था, सर आपने जी मुझे जी पहले भी वो राइट हाँ करवाया जी था, क्या वो बिल्कुल ऐसे ही है। वो हाँ वो कंक्लूजन भी लिखा जा सकता है, वो भी कॉमन है, वो फिर हम लिख के उसकी प्रैक्टिस करेंगे। जैसे अभी एक बन जाएगा तो इसमें कोई दोनों में से एक इसको यूज कर ले, और मेरा मशवरा होगा कि जो दूसरी स्टूडेंट हैं वो इसको यूज कर लेंगी, ताकि उन्होंने ऑलरेडी इसको याद किया हुआ है तो इनके लिए ये बेहतर रह जाएगा। और लेकिन ये इस दफा क्या करेंगे कि ये मुझे बार बार जरा 1 2 दफा प्रैक्टिस करके लिख के आपने दिखाना है, ठीक है, समझ गए बात। एंड सर मैं आपके लिए मैं बिल्कुल नया लिखूंगा, ये मुझे टाइप करके यही वाला भेजेंगी और उसको मैं पैराफ्रेज करके नया लिख के आपको भेज दूंगा, ठीक है, समझ गए बात। इसके बारे में और कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कुछ। नो सर,
मीन सर ये है कि यहाँ ये जो इंट्रोडक्शन दिया हुआ है इसमें लास्ट लाइंस हमने टॉपिक से रिलेटेड ऐड करनी है। उसके यस। बाद फिर और क्या ये ऐड करना है, किस तरह ऐड करना है, अपना व्यू पॉइंट लिखना है, यानी उस टॉपिक को पढ़ के जो आपका ये जहन सर सोच है कि ये चीज ठीक है या गलत है, उस लिहाज से आपने लिखना है, ताकि जो हम एक आगे एग्जाम्पल कोट कर रहे हैं वो भी उसके मुताबिक ही कोट करेंगे। ए जी ऊपर जो हमने कहा है कि जी रिच कंट्रीज को पुअर कंट्रीज की हेल्प करनी चाहिए, फिर नीचे एग्जाम्पल भी दे दी कि यस जो है ये चीज हमने देखी है। एग्जाम्पल एक हम अपने पास से कॉमन एग्जाम्पल दे सकते हैं, कोई भी एग्जाम्पल पकड़ी और वो दे, ठीक है। ये सर यानी एग्जांपल देनी भी आ जाएगी ना। जैसे मैं अभी आपको एक बात और बताता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल हम टॉपिक कोई और ले लेते हैं, ठीक है ना। हाँ जी, टॉपिक है जी कि हम कहते हैं जी कि को एजुकेशन इज गुड और को एजुकेशन इज बैड। सिंपल एक टॉपिक हमने सिलेक्ट कर लिया। टॉपिक हमारा ये है कि टॉपिक में हमें ये मिल गया कि इन डिफरेंट कंट्रीज देयर इज को एजुकेशन and different people have different opinions. Some people say co-education is good, some people say there are lots of disadvantages of co-education. ये टॉपिक आ गया। अब यहाँ पर इस लाइन में यहाँ पर आप लिखेंगे, अब कोई कहना चाहता है कि मैं को एजुकेशन की फेवर में लिखना है, तो फिर वो क्या लिखेगा, वो लिखेगा कि आई वुड लाइक टू से दैट को एजुकेशन इज रियली अ गुड वे ऑफ एजुकेशन and there are lots of benefits of co-education, and co-education people learn a lot, both boys and girls learn together, and this is really a good and economical way of education। ये लिख दिया। उसके बाद नीचे आ गया, ये बाकी बातें लिखने के बाद यहाँ पर अब आपने एग्जाम्पल लिखनी है। यहाँ डोंट राइट ब्रैकेट्स वर्ड ऑन दिस लाइन, प्लीज स्टेट एनी एग्जाम्पल वेरी शॉर्ट, ठीक है। यहाँ पर आपने एक शॉर्ट एग्जाम्पल लिखनी है, ताकि जब आप जितना शॉर्ट लिखेंगे आपकी मिस्टेक्स कम होंगी। यहाँ पर आप लिखेंगे कि इन कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, देयर इज को एजुकेशन एंड people have developed a lot, and there is and they have adopted co-education, and ultimately there are lots of benefits of co-education, and people are learning a lot from this method of education। और बाद में हमने यहाँ पर कंक्लूजन निकाल दिया जो कि हमारा कॉमनली लिखा हुआ। अब समझ आ गई आपको बात की। हमने एक और यस टॉपिक के सर ऊपर उसको एडजस्ट करना सीख लिया। अब आपका क्या काम यस है, सर कोई भी आपने आर्ट्स का अपनी किसी भी बुक 11 12 13 14 से आपने आर्ट्स का SA2 का टॉपिक लेना है, उसको इसमें फिट करना है, और फिट करके मुझे सेंड कर देना है। जैसे आप मुझे सेंड करेंगे तो फिर उसमें जब आप 2 से 3 भी कर लेंगे तो आपकी इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी कि कोई भी टॉपिक आपके सामने आएगा तो वो आपको प्रॉब्लम नहीं करेगा। अभी जैसा कि ऑलराइट सर मैं थोड़े से एक आध टॉपिक आपके सामने जो है वो बता भी देता हूँ, ताकि जो है वो आपको आइडिया हो जाए, ठीक है। सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी प्लीज। सर ये जो ब्लैंक्स आपने मतलब इधर दी हुई हैं, इसमें हमने बस जो अपना मटेरियल है ऐसे के मुताबिक वो करना है, इसमें लिखना है, बाकी सारा ये यस, वही लिखना है। बिल्कुल ऐसा ही है। वो सारा कुछ आपने इसी तरह लिखना है जैसे अभी हम बात कर रहे हैं। जैसे अभी मैंने क्या किया कि यहाँ पर मैंने एक टॉपिक आपके सामने खोल दिया, ठीक है। ये टॉपिक है, आप देख सकते हैं, नजर आ रहा है आपको, जो मैंने नया शेयर किया कि doing an enjoyable यस सर। activity with a child can develop better skills and more creative than reading. To what extent do you agree? Use reason and specific example to explain your answer. वर्ड्स में इसी तरह के टॉपिक्स आते हैं। अब पहली बात यह कि आपने टॉपिक को अच्छी तरह समझ लेना है, ताकि आपने वो जो थोड़ा सा भी लिखना है तो वो अपनी अकल से समझ से लिखिए, ना कि आप वहां पर भी कोई ऐसी चीज कर दें जो कि टॉपिक से रेलेवेंट ना हो। सबसे पहले हमने टॉपिक को समझना है। तो ये जो टॉपिक है इसको आप दोनों एक एक दफा पढ़ेंगे, फिर दोनों मुझे अपना व्यू पॉइंट बताएंगे कि आपने टॉपिक को किस हद तक समझा है, ठीक है जी। पढ़ें इसको, टॉपिक को, ये जो बोर्ड यहाँ से यहाँ तक है ये टॉपिक है, पढ़ें, शाबाश। जी सना, आप पढ़ें इसको। ओके सर doing a enjoyable activity with a child can develop better skills and more creativity than reading. To what extent do you agree? Use reasons and specific examples to explain your answer.
सर आगे भी पढ़ना है? यानी आपको टॉपिक की क्या समझ आई है, अभी मुझे बोल के बताएं आप। ओके सर। सर इसमें वो कह रहे हैं कि बच्चे के साथ कोई एक्टिविटी मतलब कोई जैसे कि इंटरेस्ट हो जिसमें बच्चे को भी, और ऐसे कोई अच्छी एक्टिविटीज जो है वो मदद देती है मतलब उसके स्किल्स को डेवलप करने में। या वो कह रहे हैं कि रीडिंग क्रिएटिविटी, रीडिंग मतलब डेवलप करती है। मतलब वो कहते हैं कि आप इसमें से कौन से पॉइंट पे एग्री हैं? फिर वो जी कहते हैं बिल्कुल, कि यानी यूज दो पॉइंट्स हैं। हाँ जी जी, बोले 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 बोले। यूज रीजंस एंड स्पेसिफिक एग्जांपल फॉर योर आंसर, कि जो आप कह रहे हैं जी। आप बताइएगा ईशा कि ये टॉपिक क्या है। सर ये टॉपिक उन्होंने कहा है कि एक बच्चा मतलब अपनी जो जिस चीज में जिस एक्टिविटी को वो एंजॉय करता है उसकी स्किल्स को डेवलप करने के लिए वो बेटर है या ज्यादा पढ़ना रीडिंग करना। जी, तो इन्होंने हम किस टॉपिक को सही पॉइंट पे समझा है। एग्री करते हैं जी बिल्कुल, हाँ जी, बोले बोले बोले, शाबाश। उसकी हमने रीजन भी देनी है कि हमने क्यों एग्री किया है और उसके बारे में एक एग्जांपल भी देनी है अपने ऐसे में। जी बिल्कुल, शाबाश। अब इसमें दो चीजें आ गई, यानी डूइंग एन एंजॉयबल एक्टिविटी विद अ चाइल्ड कैन डेवलप बेटर स्किल्स एंड मोर क्रिएटिविटी देन रीडिंग। यानी दो बातों के बारे में बताया कि ये जो हम बच्चे के साथ जो है इंजॉयबल एक्टिविटी करते हैं उसमें उसके अंदर डेवलप होती हैं बेटर स्किल्स एंड मोर क्रिएटिविटी देन रीडिंग। यानी दो बातें हैं कि एक तो बच्चे के साथ इंजॉयबल एक्टिविटी की जाए या उसको रीडिंग कराई जाए। तो वो कह रहे हैं कि उसके साथ इंजॉयबल एक्टिविटी की जाए तो उससे उसके अंदर ज्यादा स्किल्स पैदा होती हैं रादर देन रीडिंग कराने से। ये उन्होंने दो व्यू पॉइंट दे दिए। जब भी THA एंड देन का लफ्ज आएगा तो ये दो चीजों को कंपैरिजन हो रहा होगा। आपने दोनों में से एक का फैसला करना होगा, जहां जो मर्जी टॉपिक आ जाए। ये बात जहन में रखनी है। तो व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री कि आप किस हद तक इस बात से एग्री हैं जो कही जा रही है, यूज रीजंस एंड स्पेसिफिक एग्जांपल। वो जो रीजन और एग्जांपल है वो आपने अपना जो पहला पार्ट है और दूसरा पार्ट जो मैंने अभी आपको जहाँ पे लाइनों वाली जगह है जहाँ पे अपना अपना अपने व्यू पॉइंट एडजस्ट करना है वो वहां पर आप लोग करेंगे। ये बात समझ आ गई अब आपको। यस सर। अब इसमें ये सॉल्व एक ऐसे है जिसमें कोई किसी भी आइडिया को किस तरह करता है। जैसे ये लिखा हुआ है, ये इंट्रोडक्शन है, आगे ये मुख्तलिफ पैराग्राफ्स में बात की गई है, ठीक है ना। अब आपने क्या करना है, जब आपने अपनी तरफ से ख्यालात ऐड करने हैं तो आपने इनमें से कोई अच्छे अच्छे वर्ड देख लेने, ठीक है। आपको ये मालूम होना चाहिए कि लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है और ये रिकॉर्डिंग ICT आइट्स का जो हमारा यूट्यूब का चैनल है उसके ऊपर अपलोड कर दी जाएगी और वहां पर ये एक एक लफ्ज आप दोबारा भी देख सकते हैं, इससे आपको आसानी हो, ठीक है। अभी हम ये सॉल्व ऐसे को रीड करेंगे और इसमें ये देखेंगे कि हम कहाँ कहाँ पे क्या चीजें ऐड कर सकते हैं। देखें, पेरेंट्स थ्रूआउट द वर्ल्ड प्लेस स्पेंड टाइम रीडिंग विद देयर ऑफस्प्रिंग टू प्रिपेयर देम फॉर स्कूल where their literacy skills are further developed. However, recent research suggests that focusing on reading at an early age can be detrimental, यानी बुरी हो सकती है, and participating in fun activities would be more beneficial. I am a strong advocate of this approach and the benefit of it will be covered in this essay. ये जो लाइन है, जो आपकी ऐड करने की लाइन है वहां पर वो ये है, ठीक है। अब आपने यहाँ से यस सीख सर। लिया कि जो आपने ऐड करना है इस बात को आपने समझ लेना है। ये जो मैंने हाईलाइट किया है, तो आई एम अ स्ट्रॉन्ग एडवोकेट ऑफ दिस अप्रोच, यानी किस अप्रोच का, आप वो बात लिख दें। आई एम अ स्ट्रॉन्ग एडवोकेट ऑफ प्लेइंग एंड द एंड बेनिफिट। फन एक्टिविटी एंड द बेनिफिट ऑफ इट विल बी कवर्ड इन दिस essay। तो ये आपने इस तरह करके इस ये वाला जो सेंटेंस है
ये आपने अपने इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में सेट करके नीचे जो 4-5 लाइनें उनमें फिर आपने उसके लिए अपनी बात कर देनी है, ठीक है। वो वाली बात की एक एग्जाम्पल अभी अगले पैराग्राफ में है, ये पैराग्राफ आपको बताएगा यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर मैं आपको एक पक्का पक्का बताने लगा हूँ, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। ये आपने अपना जो वहां पे ऐड करना है ना, तो ये जो मैंने हाईलाइट किया है, ये आप किसी भी पैराग्राफ के स्टार्ट पे कर सकते हैं और आपने अपने इंट्रोडक्शन के पैराग्राफ के साथ ही शुरू कर देना है। एज का ए बड़ा, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट के बाद कॉमा लगा के अब आपने अपनी बात शुरू कर देना जो आपने खुद लिखी, ठीक है। अब यहाँ पर उसकी एक एग्जाम्पल है जो उन्होंने करके दिखाई है। उसने लिखा है कि फंडामेंटल रीजन फॉर दिस इज दैट देयर इज नो बायोलॉजिकल एज फॉर रीडिंग एंड पुशिंग इन्फेंट्स टू एक्वायर दिस स्किल बिफोर दे आर रेडी वुड हैव रिपरकशंस। के बच्चे को जो बचपन से ये जो रीडिंग की एक्टिविटी है, तो इसका हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि उसको बचपन से ही दूध पीते बच्चे को शुरू करा दिया जाए। फॉर एग्जाम्पल इन द यूके मैनी बॉयज आर रिलक्टेंट रीडर्स, यानी बड़ी रीडिंग में वो हेजिटेंट होते हैं, possibly because of being forced to read and this turned them off reading। कि जब उनको मजबूर करते हैं पढ़ो पढ़ो पढ़ो, तो वो यानी जो फन एक्टिविटी होती है उसमें बच्चे को खिलाया जाता है, उसके आगे रख दी जाती है कोई तस्वीर रख दी जाती है कि ये जनाब ये डॉग की तस्वीर है, डॉग कैसे बार्क करता है, कैट है, कैट कैसे म्याऊं म्याऊं करती है, मतलब इस तरह करके उसको फन एक्टिविटी यस दी सर, जाती है बाय फोकसिंग जिससे ऑन बच्चे अदर सीखते भी एक्टिविटीज। हैं। और यस, यानी कि जब आप इसको खेल खेल के जरिए सिखाते हैं, ये मुख्तलिफ जो स्कूल्स हैं जैसे ये वाली जैसे कि मैं पॉलिसी। एलिफ को अक्सर सिखाती हूँ खेल खेल में, वो बातें वो ज्यादा सीखती है, ना कि अगर मैं उसको बुक दे दूँ उससे वो हाँ जी, बिल्कुल भी बिल्कुल बिल्कुल, गुड गुड गुड, यही चीज वो इसमें टॉपिक्स बड़े अच्छे होते हैं आर्ट्स में। बाय फोकसिंग ऑन अदर एक्टिविटीज एंड डेवलपिंग अदर स्किल्स सच एज क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन व्हेन दे आर रेडी टू रीड दे यूजुअली एक्वायर दिस स्किल रैपिडली। तो जब वो थोड़ा सा फन एक्टिविटीज करते हैं, धीरे धीरे उनकी थोड़ी उम्र भी बढ़ती है, तो वो फिर खुद ही रीडिंग की तरफ आ जाए, ठीक है। इसी तरह आपने एज ए मैटर ऑफ फैक्ट से वो पैराग्राफ, अगर कोई और पैराग्राफ आप शुरू करते हैं, वहां पर आप इन एडिशन कॉमा या फर्दर मोर कॉमा लगा सकते हैं। यानी ये आपको पैराग्राफ स्टार्ट करने के लिए दो जगह पे आपने जो जहाँ पे स्टार्ट करना है, एक जगह पे एज ए मैटर ऑफ फैक्ट लिख दें और एक जगह पे क्योंकि आप एग्जांपल लिख रहे होंगे, खतर बोल। हाँ ठीक है ना, फर्दर मोर आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। प्ले अलाउज यंगस्टर टू मैच्योर इमोशनली एंड गेन सेल्फ कॉन्फिडेंस, देयर इज नो अच्छा मैं चाह रहा हूँ कि इधर नीचे कहीं एग्जांपल की होगी। यहाँ पर आगे फिर ना कोई आप सेल्फ टिंक्ड एग्जांपल देते होते हैं, मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ। सेल्फ टिंक्ड एग्जांपल ये क्या है कि माय कजन गाइड्स हर सन विद प्लेइंग एंड वन अदर कजन गाइड फोर्स टू रीड, ठीक है ना। तो उसमें क्या होगा, सो द बोथ द रिजल्ट इज दैट द कजन हु teach the kid with some playing he is improving more, and on the other hand the kid who is forced to read is not improving, and even he is fed up of क्या कहते हैं, fed up of reading, ठीक है। ये बात समझ आ गई। यस सर। और तो एंड इस सर मैं तरह इसमें अपनी और जी जी, किसी और फैमिली मेंबर्स के रिलेटेड एग्जांपल्स दे सकती हूँ। जनरल एग्जांपल मतलब देनी है, अपनी। मेंशन करने की जरूरत ही नहीं है। मेंशन करने सेल्फ टिंक्ड एग्जांपल्स ही होती है जो आप खुद ही घड़ के तो आपने सर। वो लिख देनी है, ठीक है। यस सर। ओके गुड हो गया। जो अभी हमारा लेक्चर एंड हो रहा है, व्हाट्सएप पे हम बात कर लेंगे फर्दर। तो इसमें हमने ये जाना है कि हाउ टू फिट एन एसे। अभी व्हाट्सएप पे हम आपस में बात कर सकते हैं, ग्रुप में आप मैसेज डाल सकते हैं, जो आप दोनों का ग्रुप मैंने बनाया हुआ है, ओके। क्योंकि अभी एकदम हमारी मीटिंग खत्म होने जा रही है, और कुछ पूछना है तो पूछ एंड सकते हैं। सर ये जो टेम्पलेट्स हैं ये ऐसे के लिए हैं, और सर लेटर के लिए। लेटर के लिए आपको 3 लेटर्स का मैंने आपको एक वीडियो बना के लेक्चर दिया हुआ है, उससे आपने सीखना है। मजीद उसमें को टेम्पलेट के की तर्ज की जरूरत होगी तो वो मैं अलहदा लेक्चर में आपको कवर करूंगा, ठीक है।